वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं? तो अभी अमेरिका ने 2021 में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2021 में अब तक अमेरिका ने 55,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी किए हैं। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी अफगानिस्तान के मैटर के बाद जो बाइडेन लगातार चर्चा में है। जो बाइडेन की दो बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बे होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। ये 3 बुक कमला हैरिस की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए थे, उनका नाम क्या है? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, ये इंडिया आए थे, इनका नाम आप याद रखिए। अच्छा, अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी? क्रिस्टीन बर्मुथ, इनका भी नाम आप याद रखिए। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर का तेल आपूर्तिकर्ता बना था अमेरिका, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। तो इतना आपको अभी अमेरिका के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो अभी गुजरात में वेदांता ने एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये खोज गुजरात में हुई है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लग रहा है। अच्छा, गुजरात के भावनगर में सीएनजी टर्मिनल लग रहा है। अच्छा, गुजरात में शिवराजपुर बीच है, ये कहाँ पे है? ये द्वारका में है। इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपॉर्टेंट लेक है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है? ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी पेटीएम ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वे अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है टैगलाइन? वे अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब पेटीएम, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसई के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो अभी सीएसई यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट,
इसके पारदर्शिता इंडेक्स में उड़ीसा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि उड़ीसा ने प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश सबसे बेहतर तरीके से की है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई है उड़ीसा में। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक भी है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है और नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। अभी उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई थी और उड़ीसा का जो शहर है पुरी, वो 24 आवर स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अभी जो परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ था वो उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S.S. हकीम का निधन हुआ है। वे कौन थे? S.S. हकीम यानी कि सैयद शाहिद हकीम, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सैयद शाहिद हकीम। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था और ये एक फुटबॉलर थे। अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, ब्राजील, रूस और किस देश के डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने मिलकर एक संघ बनाया है जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के एक साथ उभरने का अध्ययन करेगा? तो भारत, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने एक संघ बनाया जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के एक साथ उभरने का अध्ययन करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे कुछ माइंड में आया? भारत, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका, ये सब ब्रिक्स कंट्री हैं। BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें बस चाइना नहीं है। तो भारत, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्री हैं। इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया है जो कोविड-19 और तपेदिक महामारी के एक साथ उभरने का अध्ययन करेगा। अब साउथ अफ्रीका तो मैप में देख लीजिए, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन और प्रिटोरिया। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है अजिताबा बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अजिताबा बोस। इन्होंने सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखी थी और उसकी वजह से इनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का मौका मिला था। अच्छा, अजिताबा बोस को पॉकेट बुक्स का राजा कहा जाता है। ये हैं अजिताबा बोस। इन्होंने ही कपिल शर्मा की जीवनी लिखी है, द कपिल शर्मा स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर युक्त धारा नाम का एक भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है और इसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जितेंद्र सिंह। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नियो बोल्ट। ये पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है।
इसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं। ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे भी चल सकता है, ये चढ़ाई पर भी चल सकता है, और ये बैटरी से चलेगा। तो IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक मॉन्क इन अ मर्क का विमोचन किया गया है? तो अभी डॉक्टर अशोक पनगड़िया की पुस्तक मॉन्क इन अ मर्क का विमोचन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो आदर्श नगर में जो राजकीय बाल विद्यालय है, इसका नाम अब रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रवि कुमार दहिया। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा, वैसे तो ये हरियाणा के हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने राजकीय बाल विद्यालय का नाम इनके नाम पर क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई इसी राजकीय बाल विद्यालय में की थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने अब इसका नाम रवि दहिया राजकीय बाल विद्यालय कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। अच्छा, कल मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर में MK स्टालिन बोल गया था। एक्चुअली में कई बार क्या होता है, माइंड में बसवराज बोम्मई की इमेज होती है और मुंह से कुछ और नाम निकल जाता है। वही मेरे साथ हुआ, माइंड में बसवराज बोम्मई की इमेज थी लेकिन मुंह से MK स्टालिन निकल गया। आप याद रखिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। कल की मिस्टेक के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बना है, और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस का पहला पेशेंट सही हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये भारत का पहला गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 होगा? तो अभी स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? जस्टिन एडम्स। कौन है? जस्टिन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2021 कब से शुरू हुआ है? तो अभी 23 अगस्त से विश्व जल सप्ताह 2021 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। विश्व जल सप्ताह ये 23 अगस्त से शुरू हुआ है और 27 अगस्त तक चलेगा। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अच्छा, वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए ये विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बार ये 23 अगस्त को शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CCI ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने मारुति सुजुकी पर रीसेल प्राइस में गड़बड़ी करने की वजह से 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्योहार कहाँ मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।